नमस्कार, आरएएस करंट अफेयर अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी और आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि राजस्थान में 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई है। क्या है इसकी न्यूज़ और वेतन से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम जानेंगे, आगे कवर करते हैं। राज्य कर्मचारियों और पेंशन से रिलेटेड एक कमेटी बिठाई गई है 8वें वेतन को लेकर। इसके बारे में हम जानेंगे। उच्च स्तरीय यानी कि एक हाई कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है राजस्थान में बाय सीएम भजन लाल शर्मा। वेतन विसंगतियों के समाधान के लिए एक वित्तीय थिंक टैंक ऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे कि किस तरह से पेंशन को एस्केलेट किया जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, सब कुछ ये थिंक टैंक या ये कमेटी यानी उच्च समिति डिसाइड करेगी। समिति का गठन यानी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा बहुत जल्द एक उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि अभी ये कमेटी बनी नहीं है, बट इस पे बात चल रही है, यानी 8वें वेतन को लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई जा सकती है या बनाए जाने की बात चल रही है, उसके ऊपर ये न्यूज़ है। इसका उद्देश्य होगा राज कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े जटिल विषयों यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं वेतन से रिलेटेड, उनके ऊपर बात करना, उन्हें सुलझाना और एक पे मैट्रिक्स तैयार करना और फिटमेंट फैक्टर यानी फिटमेंट फैक्टर को लेकर तैयार करना। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से एलोकेशन होगा, चार्ट क्या होगा, फ्लो क्या होगा, ये सब इस थिंक टैंक के द्वारा तय किया जाएगा। अब हम जानते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ 8th पे कमीशन। केंद्र सरकार के स्तर पर आयोजन का जो ढांचा है वो जुलाई 2026 तक तय करने का, फिक्स करने का बात चल रहा है। इसके जो जज यानी इसके जो चेयरमैन है वो जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है, वह इसके कौन है, चेयरमैन है। आपको लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं यानी मुख्य सदस्य हैं, वो कौन है, पंकज जैन जो कि सदस्य सचिव हैं यानी कि मेंबर सेक्रेटरी हैं, और प्रोफेसर पुलक घोष हैं। इसकी टाइमलाइन को सरकार ने 18 महीने निश्चित करने का समय सीमा देने की बात की है। अब हम बात करते हैं डेटा पोर्टल और अनुमानित न्यूनतम वेतन के बारे में, यानी कि कितना डेटा पोर्टल से रिलेटेड क्या न्यूज है और न्यूनतम वेतन की क्या बात की गई है। डिजिटल पारदर्शिता और वेतन में संभावित उछाल आने की संभावना है, यानी कि आपके पे कमीशन लागू होने के बाद जो केंद्र सरकार के और जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी होंगे उनके वेतन में एक उछाल आने की संभावना रहेगी। अब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन पोर्टल यानी डेटा कलेक्शन पोर्टल की। कर्मचारियों का सटीक डेटा जुटाने के लिए यानी कि डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, यानी कि आप उसमें ऑनलाइन अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। डेटा जमा करने की अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट इन जनरल राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पोर्टल में डेटा को स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन फीड करने की जो आखिरी तिथि है वो है 31 जुलाई। अब हम बात करते हैं अनुमानित फिटमेंट फैक्टर की। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार यह 2.28 से 2.86 के बीच रहने वाला है, यानी कि लगभग इतना फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज होने वाला है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम मूल वेतन की। मिनिमम बेसिक पे जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद न्यूनतम बेसिक पे सीधे बढ़कर 41,000 से अधिक होने का अनुमान हो रहा है। इन हैंड सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपका अगर बेसिक पे 41,000 है तो उसमें एक अनुमानित इंक्रीज हो सकता है, और आपकी जो सैलरी होगी, जो इन हैंड आपको सैलरी मिलती है, उसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये राजस्थान की बात चल रही है। अब हम बात करते हैं एरियल लाभ की, यानी कि प्रभावी तिथि। तकनीकी नियमों के अनुसार नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू मानी जाएंगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक जितनी भी सिफारिशें दर्ज हुई हैं यानी फीड हुई हैं वो पूरी तरह लागू मानी जाएंगी। अब हम बात करते हैं वास्तविक यानी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की। एक्चुअली ये ऑन पेपर तो हम देख पा रहे हैं, बट ये ऑन रियलिटी यानी लोगों के बीच कब तक आएगा। समीक्षा यानी कि असेसमेंट और कैबिनेट मंजूरी की बाद लगभग 2027 के शुरुआती महीनों में इसको लागू यानी इसको ऑन पेपर यानी ऑन पीपल लोगों के समक्ष आने की संभावना बताई जा रही है 2027 के शुरुआती महीनों में। अब हम बात करते हैं बम्पर एरियर्स के बारे में, यानी कि इस तारीख से कई महीनों तक पूरा बकाया पैसा और कर्मचारियों के खातों में जमा हो जाएगा। मतलब जितना भी बकाया शेष रहता है वो जो कर्मचारी हैं उनके खातों में पहुंचा दिया जाएगा। अब आरएएस यानी प्रीलिम्स और किसी भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यानी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपकी थीम बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो रेलेवेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कमीशन की, यानी कि ये कमीशन क्या है। ये स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू बनती है। केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल एक कार्यकारी प्रस्ताव यानी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके इसको बना सकता है। इसी के द्वारा ये गठित होती है और एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के
विभाग के अंतर्गत काम करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो पे कमीशन फॉर्म होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं लोक सेवकों के वेतन की, यानी कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 309 के प्रोविजंस के अनुसार तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके ये नियम बनाती है, यानी कि ये प्रोविजन आर्टिकल 309 के अंतर्गत जो इसको पावर्स दी गई है उससे रिलेटेड ही ये अपने अंदर प्रोविजंस बनाती है। वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से सरकार में कमिटेड एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि होगी, यानी कि ऑफ कोर्स अगर आप किसी का सरकारी कर्मचारियों का अगर आप वेतन बढ़ा रहे हैं तो जो सरकार पे एक्सपेंडिचर होगा वो बढ़ेगा। इसके बारे में बात करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। इसमें गैर अंशदायी पेंशन योजना यानी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम की जो दीर्घ मतलब जो लॉन्ग टाइम है उसका विश्लेषण शामिल है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन शामिल है। और जो सरकार की पेंशन यानी कि पेंशन लायबिलिटीज हैं उनका भी जो असेसमेंट है, उनका भी जो मूल्यांकन है वो इसमें गठित है, यानी इसमें संबंधित है। अब बात हम करते हैं केंद्रीय वेतन आयोग की, यानी कि केंद्रीय वेतन आयोग के कारण राज्यों पर अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का, जैसे राजस्थान में हो रहा है कि जिस तरीके से केंद्र इस बात की बात कर रही है कि आपको पे कमीशन लेके आनी है, अब स्टेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है कि उनको भी 8th पे कमीशन जैसी चीजों को लागू करने के लिए काम करना होगा, जो हमको राजस्थान में देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर दैट इज अमंग दी पीपल हु आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। अब न्यूनतम यानी कि मिनिमम वेतन के बड़े उछाल से डिस्पोजेबल जो इनकम है वो बढ़ती है, जिससे हमारी अग्रीगेट डिमांड में तेजी आती है। देखिए जब आपके पास अगर आप अभी 30,000 कमा रहे हैं, जब आप 40,000 कमाने लगेंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ने लगती है। अगर आपके हाथ में जो डिस्पोजेबल यानी कि जो आप एक्सपेंड कर रहे हैं वो इनकम आपके हाथ में बढ़ती है। ये कुछ मेन पॉइंट है इकोनॉमिक्स और इन जनरल पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस में आता है। अब आपके लिए इस न्यूज से मैं एक सवाल लेके आई हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका क्वेश्चन है केंद्रीय वेतन आयोग यानी सीपीसी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में इसको पढ़ा है, तो ये सवाल आपके लिए होने वाला है बहुत इजी। मैं चाहती हूं जो भी इस न्यूज को देख रहे हैं इसका जवाब दे। आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। क्या है आपका जवाब, ए बी सी या डी, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ आरएएस के साथ जुड़े रहिए अपनी करंट अपडेट की तैयारी के साथ। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।